हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मिथिलेश कुमार, स्पीच थेरेपिस्ट एंड ऑडियोलॉजिस्ट फ्रॉम काव्या स्पीच थेरेपी हियरिंग केयर एंड ऑटिज्म सेंटर लुधियाना से। आज हम बात करेंगे कि पैरालिसिस के बारे में, क्योंकि बहुत पेरेंट्स, बहुत सारे पेशेंट्स के आते रहते हैं कि पैरालाइज हो गया है और उनकी आवाज़ चली गई है, तो उसको हम कैसे ठीक करें। तो आज हम उनको बताने जा रहे हैं कि पैरालिसिस के जो स्पीच की प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के कुछ टेक्निक्स आपके साथ शेयर करेंगे और आप हमारे साथ लास्ट तक वीडियो देखें। तो सबसे पहले है कि हम जो पैरालिसिस होते हैं वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। जैसे कई होते हैं बेल्स पाल्सी होती है, कई के माइल्ड सा प्रॉब्लम होता है स्पीच में, कई मॉडरेट सीवियर, इस तरह की प्रॉब्लम पैरालाइज केसेस में होते रहते हैं। तो सबसे पहले हम उनको टंग एक्सरसाइज कराएंगे, क्योंकि पैरालिसिस पेशेंट में ज़्यादातर देखा जाता है कि उनकी टंग मोटी हो जाती है और जिसके कारण टंग का मूवमेंट बहुत स्लो हो जाता है। कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके टंग का मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होता है। तो हम टंग मूवमेंट के लिए आइसक्रीम स्टिक या स्पून या फिर कॉटन के कपड़े से टंग को पकड़कर उसको मूव करेंगे, उसको लेफ्ट राइट अप डाउन प्रैक्टिस कराएंगे। कई पेशेंट्स होते हैं हफ्ते 10 दिन 15 दिन में मूवमेंट करने लगते हैं। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो इसलिए हमें कम से कम 3 टाइम टंग का एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। 15 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, इस तरह से लगाएं। उसके बाद है ओरोमोटर एक्सरसाइज। ओरोमोटर एक्सरसाइज हम ज़रूर करें, ठीक है। वो भी 10-15 मिनट डेली, 2 टाइम 3 टाइम। और उसके बाद में हम जो वावेल्स हैं, वोकलाइजेशन, वो वावेल्स को हम उनके साथ बोलें और उनसे बोलने के लिए ट्राई करें, क्योंकि कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनकी आवाज़ ही नहीं रहती है। तो हमें उनको आवाज़ निकालने के लिए हम वोकलाइजेशन, वावेल्स उनके सामने बोलते हैं और वो उसको देखते हैं, तो धीरे 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 वो भी रिपीट करने की कोशिश करते हैं, तो उनके जो वावेल्स है वो निकलने लगते हैं। कई पेशेंट्स ऐसे देखे गए हैं जो जिनका ब्लोइंग नहीं रहता है, फूंक ही नहीं मारते हैं। पैरालिसिस पेशेंट में कईयों का ब्लोइंग नहीं होता है, ब्लोइंग चला जाता है। तो हम बांसुरी के माध्यम से, स्पायरोमीटर के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, कैंडल के माध्यम से हम उनको ब्लोइंग करना सिखाते हैं। तो सिंपली ब्लोइंग करने में उनको बड़ी मुश्किल होती है। जो स्पीच थेरेपिस्ट होता है वो अपने टेक्निक से उनका ब्लोइंग का जो प्रोसेस है वो अपने टेक्निक से उनको ब्लोइंग करना सिखाता है। जैसे कि दोनों लिप्स को बंद कर लिए, नाक को बंद कर लिए, ठीक है, ऐसे ऐसे
इस तरह से हम उनको प्रैक्टिस कराते हैं। तो 2-4 दिन, 5 दिन, हफ्ता दिन लगता है तो उनका ब्लोइंग आ जाता है। उसके बाद में हम बैलून्स को ब्लो करने के लिए देंगे कि बैलून्स ब्लो करें, ठीक है। तो इस तरह से हम उनके साथ प्रैक्टिस करेंगे तो उनका जो ब्लोइंग की समस्या है वो भी साथ में दूर हो जाएगी। तो फिर इसके बाद में हमारा आ जाता है कि हम अब चलो ये प्रोसेस महीना 2 महीना का होता है। कई पेशेंट्स कम टाइम लेते हैं, 15-20 दिन में ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम अब होता है कि उनको साउंड सिखाएं, उनको वर्ड सिखाएं। वर्ड में भी ये होता है कि कई बार जो लिप्स हैं अच्छे से काम नहीं करती है, तो हमें जो ई के साउंड है, ऊ के साउंड है, ये साउंड नहीं निकल पाते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ओरोमोटर की भी एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे कि पेशेंट्स को आप वो मतलब जो ई की मात्राएं हैं और जो वो मात्राएं वाले वर्ड्स हैं वो सारा हम उसको सिखा सकें, ठीक है। इस तरह से आप पेशेंट्स के साथ काम करेंगे तो आपका पेशेंट्स जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा और अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाएगा। धन्यवाद।